भाभी की दादी का फोन। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, आप अपनी सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी, यहाँ भी सब ठीक है। वो मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैंने घर में दशहरे की पूजा रखी है। अभी और प्रज्ञा का ये पहला त्योहार है, तो घर में छोटी सी एक पार्टी भी रखी है, आपको जरूर आना है। हाँ जी, जरूर आएंगे। बच्चों का पहला त्योहार है तो अभी और प्रज्ञा ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं जी। आप अपनी बताएं, आपकी सेहत में पहले से सुधार हुआ है ना? हाँ जी, पहले से अच्छी है। और अभी और प्रज्ञा को देखूंगी तो तबीयत में और अच्छा हो जाता है। सो तो है। चलो फोन रखती हूँ, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना है, आना जरूर। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। वो दशहरे की पूजा रखी है उन्होंने, हम सबको बुलाया है और बाद में पार्टी भी है। बुलाया है सरला तो जाना तो पड़ेगा ना, और फिर गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा। दादी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बुलबुल बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उसी लड़के से प्यार किया जिससे मेरी आलिया शादी करने वाली थी। मेरी पोती टूट गई थी जब पूर्व उसे छोड़कर चला गया था। तुम जानती हो ना, दोनों परिवारों में रिश्ता क्या है। तेरा सच जानने के बाद देखा तुमने तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ था। और कुछ नहीं, तुम अपनी माँ के बारे में ही सोच लिया। दादी प्लीज ऐसा मत सोचिए। दादी, अगर मुझे पता था ना पूरब का और आलिया का रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है, तो मैं उससे कभी नहीं मिलती। मुझसे सब कुछ अनजाने में हो गया दादी। मेरे बच्चे, हर इंसान अनजाने में ही गलती करता है, पर पता है, अच्छा काम इंसान सोच समझ के और जानबूझ कर करता है। जो तुमने किया है, अगर तू प्रज्ञा के बारे में उसकी सच्चाई मुझे ना बताती तो मैं भी आज अभी की तरह प्रज्ञा को गलत ही समझती। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। तेरी वजह से प्रज्ञा और अभी फिर से एक हो गए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। नहीं दादी, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको। आपने मेरी दी को सही समझा। पता नहीं ये मेरी मोटी खड़ूस सास है कहाँ, मुझे ढूंढ रही होगी। दशहरे पे ना रावण को फूकते अगर मैं मिल गई ना तो इसने मुझे भी फूकना ही है। कहाँ ढूंढो इसे। मिताली इतना अच्छे से भाग सकती ना, चल ले यहाँ से। पता नहीं मम्मी जी, मुझसे बच के निकल रही थी ना तू? नहीं तो मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के मेरा दुपट्टा उस दिए में लगाया था ताकि इस दशहरे में मेरा भी दाह संस्कार हो जाए। काश ऐसा होता था। क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं, ऐसे कैसे जल जाती आप? मम्मी जी, वैसे भी दशहरे पर तो बुराई का अंत होता है ना, बुराई जलती है रावण के रूप में। आप तो इतनी अच्छी सास है मेरी, आप कैसे जल जाती? चुप कर तू। तेरी वजह से मेरा इतना कीमती दुपट्टा जल गया, तुझे पता है? उसके सारे पैसे ना मैं तुझी से लूंगी अब। मुझसे पैसे लेंगी? मेरे पास पैसे होते ही कहाँ है? वो जो पैसे मैं तुझे खर्चे के लिए देती हूँ ना, उसमें से काटूंगी मैं तेरे सारे पैसे, देखना तू। खर्चा? आप कौन से खर्चे के पैसे देती हैं? तू क्या मुझे कंजूस बोलना चाह रही है? अरे कंगलों के घर से तो तू आई है और मुझे सुना रही है। अरे शुक्र मना कि तुझे यहाँ पे खाने पीने और रहने की जगह मिल गई, वरना तेरे जो लक्षण है ना, उसे देख कर तो तेरे खर्चे के लिए मुझे तेरे बाप से पैसे मांगने चाहिए। आप हर बात में मेरे बाप
मेरे पापा को क्यों इस तरह बीच में लेकर आती है? अरे तो किसको लाऊं? उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है। अब कान खोलकर मेरी बात सुन ले, दिवाली तक मुझे नजर मत आना, समझी? नहीं दिखूंगी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो खुश। अरे तू पहले जा तो फिर हो जाऊंगी मैं खुश। छोड़ो ना भाई, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? जानती तो हो उनका नेचर। उनका नेचर तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम राज, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे पापा के घर क्यों नहीं जाने दिया दशहरे पर? मैं वहां चली जाती ना तो इस तरह बेइज्जती ना होती मेरी। यहाँ घर में नौकरों की तरह काम करो, तब भी इनकी इतनी सुननी पड़ती मुझे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। खाना लो ना। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख हो भी कैसे सकती? पहले मेरा प्यार खा गई, उसके बाद मेरी जिंदगी। बीजी, आप बुलबुल से कह दो कि ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं, और अभी और आलिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वेट, खाना मैं तुम्हें सर्व करूंगी। ये लो। ये मेरे पूरब से प्यार करने की हिम्मत के लिए। आओ, ये लो, ये भी लो, उससे मेरी शादी तोड़ने के लिए। आगे आओ, मेरे पूरब को शादी में से भगाने के लिए। आओ आओ, आगे आओ, और भी बहुत। ये भी लो। शर्मा क्यों रही हो? ये तो खास तुम्हारी बेशर्मी के लिए। मीठा खाना तो बनता है, तुमने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है ना, ये उसके लिए। आराम से खाओ इसे। मैंने कहा खाओ इसे। इस चम्मच से नहीं, जैसे तुम्हारी औकात है ना वैसे खाओ। अरे एक मिनट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना ब्लैंड खाना मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें तो हर चीज में स्पाइस की आदत है ना, तो फिर ये लो, थोड़ा सा स्पाइस। खाओ इस खाने को बुलबुल। रचना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या दिखाने लाए हो तुम मुझे यहाँ? यही कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो, कितना एंजॉय कर रहे हो? ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां घूमती है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम वहाँ बेहोश हो गई। बेहोश नहीं, होश में आई हूँ मैं। क्या कह रहे थे तुम मुझे वहाँ? कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो? इससे भी तुमने वही कहा होगा ना जो मुझे कहा था। ऐसा कुछ नहीं। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, इनसे मैं अभी मिला हूँ, मॉम ने मिलवाया मुझे। अब तो मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली फंक्शन में आने की? ये आप मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछे, जो मुझसे बिना पूछे यहाँ मुझे लेकर आया। जा रही हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, समझा दीजिए अपने बेटे को कि अगली बार से मेरे पीछे ना आए, वरना मैं यहाँ बता कर आऊंगी और वो करूंगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पता है मुझे तुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। तू यही सोच रहा है ना कि ये काम हर साल पूर्व किया करता था। किसी एक के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। मैं ना सब तेरे साथ। जिसने तेरी दोस्ती की कदर नहीं की, उसके बारे में क्यों सोच रहा है तू? वो तेरी दोस्ती कहीं नहीं, तेरी यादों की भी लायक नहीं। भूल जा उसे। ये चश्मिश भी ना कभी कोई काम ठीक से करने नहीं देती। इसकी वजह से मेरा निशाना चूक गया।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।